हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर मनोज कुमार पवार कॉस्मिक चिल्ड्रन एकेडमी राजगढ़ की तरफ से आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर आपको शुरू करवाया था। आपका पहला लेक्चर हो चुका है, ये आपका सेकेंड लेक्चर होगा। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज नोन एज मैटर। एटम के बारे में पढ़ा था, वो आइडेंटिटी जो कि सबसे शॉर्टेस्ट आइडेंटिटी जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मॉलिक्यूल, जब दो एटम मिलकर, दो या दो से अधिक एटम मिलकर कोई कंपाउंड बनाते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल कहलाते हैं। जब वो फिक्स रेशियो में आपस में दो एटम मिलते हैं, वो कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में एक ही तरह के एटम, जैसे मान लो कि कोई सब्सटेंस है जिसके अंदर सारे के सारे हमारे पास में सोडियम के एटम प्रेजेंट हैं, उसे हम क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट बोल सकते हैं। एनी सब्सटेंस, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। एनी सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल is known as element। वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स में हमारे पास एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर आयंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ ली थी और हमने केमिस्ट्री के यूज देखे थे। हमारी जनरल लाइफ में हमारे पास में केमिस्ट्री के क्या क्या यूज होते हैं। हम मेडिसिन बनाते हैं, पेंट बनाते हैं, कपड़ों को कलरिंग एजेंट बनाते हैं, ऐसी चीजें। बम बनाने से लेकर, वो बोलते हैं ना, सुई बनाने से लेकर तलवार बनाने तक हम केमिस्ट्री का यूज देख सकते हैं अपनी जनरल लाइफ के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली कुछ एक चीजें आपको जानने की ज्यादा जरूरत होती है आयंस के बारे में। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपकी बुक से हटकर आपको चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप बिल्कुल बेसिक से केमिस्ट्री को समझो। क्योंकि अगर बेसिक से अगर आप केमिस्ट्री को समझ पाए तो आप रिएक्शन जो आगे होंगी, जो कंपाउंड जो आगे बनेंगे, उनको अच्छी तरह से समझ पाओगे, वो किस तरह का बिहेव करेंगे ये आप जान पाओगे। ठीक है, आयंस बेसिकली क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल होते हैं बेटा। मैं सिंपल लिख देता हूं, चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? आयंस बोला जाता है। अगर उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो कैटायन कहलाते हैं, अगर उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एनायन कहलाते हैं। कैटायन के एग्जांपल अगर हम लें, जैसे सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये मोनोकैटायन एक आयन हो गया। कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी तरह एल्यूमिनियम के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम एनायन का एग्जांपल लें तो एनायन के ऊपर अगर हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये हमारा हाइड्राइड हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्राइड। ठीक है, इसी तरह हम किसका ले सकते हैं? कार्बोनेट का एग्जांपल ले सकते हैं, 2 नेगेटिव। ये हमारे एनायन के एग्जांपल हो गए, एटसेट्रा लगा दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे चार्ज पार्टिकल हो गए। इन्हीं से हमने 9th क्लास में मॉलिक्यूल बनाने सीखे थे, अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाने सीखे थे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, मैं अब ये रब कर देता हूं। कुछ एक जर्नल मोनोटॉमिक एंड कैटायन जिनके ऊपर +1 चार्ज होता है, जिनके ऊपर +2 चार्ज होता है, +3 चार्ज होता है, इनके बारे में हम जान लेते हैं। इनके कॉन्ट्राडिक्टरी में हम एनायन के बारे में जानेंगे, जिनके ऊपर -1 चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है और -3 चार्ज होता है। ठीक है, तो -1 वाले में कौन कौन आते हैं? H पॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन आयन हम जिसको बोलते हैं, या फिर जो भी हमारे पहला ग्रुप जो हम पीरियोडिक टेबल में होता है, जो केमिस्ट्री की जब हम बुक खोलते हैं कोई भी बड़ी बुक, उसमें सबसे पहले पेज पे ही हमें पीरियोडिक टेबल बनाई हुई मिलती है, जिसमें अगर आप फर्स्ट ग्रुप देखो तो जितने भी उसके एलिमेंट होते हैं
इन सब के ऊपर +1 चार्ज होता है बेटा। हाइड्रोजन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, +2 चार्ज हमारा सेकेंड ग्रुप के द्वारा अचीव किया जाता है। इसकी आप बेसिक मैं आपको आयन लिख देता हूँ, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बैरियम, और जैसे जैसे आते चले जाएंगे मैं आपको बताता चला जाऊंगा। ठीक है, ये कुछ एक बेसिक है जो आपको बार बार में फेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, आप याद रख लीजिए, वो कैटायन जिसके ऊपर 3 चार्ज होता है, 3+ चार्ज होता है, सॉरी। ठीक है, ये हमारे कुछ एक कैटायन हो गए। इसी तरह कुछ एक एनायन भी आपको याद रखने की जरूरत है। जैसे अगर हाइड्रोजन के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो वो हाइड्राइड बोला जाएगा। इस तरह नाइट्राइट, अब कैसे कैसे कंपाउंड को नाम दिए जाते हैं वो आपको, अगर ये आयन अच्छे से पता है तो आप नाम भी दे पाओगे। ठीक है, नाइट्रेट। 2 वालों में आप याद रख लीजिए, बेसिकली कार्बोनेट, ये क्या होता है बेटा, इसमें एक और याद रख लीजिए, HCO3, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेटा। क्या होता है ये? हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। SO3 2 नेगेटिव, ये सल्फाइट होता है। SO4 2 नेगेटिव, ये हमारा सल्फेट आयन होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप -3 वाले में नेगेटिव आयन में देखेंगे तो आप सिंपल नाइट्राइड आयन याद रख लीजिएगा। ये क्या होता है? नाइट्राइड। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ये हमारे कुछ एक कैटायन और एनायन आपको याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, केमिस्ट्री में बार बार में इनका यूज होगा। हाँ, आप इसको स्नैपशॉट ले सकते हो, जैसे जैसे आगे आएंगे और ज्यादा बताते चले जाएंगे। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। इसके अलावा 9th क्लास में आपने एक और चीज सीखी होगी, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, कि 2 अपोजिट चार्ज के जो आयन मिलते हैं तो हमारा मॉलिक्यूल कैसे फॉर्मेशन होगा। जैसे आपको बोल दिया जाए, हाँ ये फेरस आयन होता है बेटा, अगर Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है और Fe के ऊपर अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमारा क्या हो जाता है? फेरिक आयन हो जाता है। ओके, ये दोनों भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होंगे। अब मैं आपको मॉलिक्यूल बनाने सिखाता हूँ। जैसे बोल दिया जाए सिंपल सोडियम क्लोराइड, अब बोलोगे कि सर ये तो हमें पता है, इसका फॉर्मूला तो NaCl होता है, लेकिन इसमें आप देखिए एक पॉजिटिव के साथ में एक ही नेगेटिव आपको मिलेगा, यानी एक मॉलिक्यूल अपने आप में हमेशा न्यूट्रल होता है। उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज के आयन होते हैं, जितने कैटायन होते हैं, उतने ही हमारे पास में क्या होते हैं बेटा? एनायन होते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखेगा, किसका लिखेगा बेटा? कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखेगा। तो आप क्या बोलोगे कि कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? अब बेसिकली यहाँ पे 2 चार्ज होता है, प्लस माइनस एक बार लगाने की जरूरत नहीं, हमेशा ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, पहले प्लस का चार्ज लिखा जाता है फिर माइनस का चार्ज लिखा जाता है। ठीक है, सल्फेट बोला है तो SO4 का भी 2 होता है। दोनों एक दूसरे की आइडेंटिटी को कट करके 1 बना देते हैं और फॉर्मूला हमारा क्या बन जाता है? CaSO4। इस पे +2 चार्ज, इस पे -2 चार्ज। ठीक है, ये तो बड़ा आसान से थे। अब मैं थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट वाले बोलता हूँ। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि बेटा आप फेरिक क्लोराइड बना के दिखाइए। आप देखोगे फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड में आपको हमें पता है कि फेरिक के ऊपर कितना चार्ज होता है? +3 चार्ज होता है। क्लोराइड के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। क्रॉस लिंक मारोगे क्या बनेगा? एक Fe
और Cl कितने 3, FeCl3। ये हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा, फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला हमारे पास में बन जाएगा। इसके अलावा मैंने बोल दिया आपको बेटा सोडियम हाइड्राइड बना के दिखाओ, सोडियम हाइड्राइड बना के। तो सोडियम का हम सबको पता है +1 चार्ज होता है, 1 लगा दीजिए। हाइड्राइड का मैंने आपको टेबल में मेंशन करवाया कि हाइड्रोजन होगा और उसके ऊपर 1 चार्ज, फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया हुआ है, नेगेटिव चार्ज आया हुआ है, इसीलिए उसको हाइड्रोजन ने बोलकर क्या यूज किया जाता है, हाइड्राइड। आईडीई जो यूज होता है वो बेसिकली नेगेटिव स्पीशीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं। इसके अलावा जो आपके इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं कुछ मैं आपको बता देता हूं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, क्या बेटा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोल देते हैं, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, चलिए बनाते हैं सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाते हैं। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, कार्बोनेट CO3 होता है, इसके ऊपर 2 चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है, क्या बना फॉर्मूला, तो Na आएंगे, Na इसके सब्सक्रिप्शन में आप लिख दीजिए, या सब्सक्रिप्ट बोलते हैं इसको नीचे लिखने वाले को। ठीक है, बेस में Na2CO3, ये हमारा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो वो किस तरह बनेगा, वो बनेगा NaHCO3। ये बाइकार्बोनेट आयन हमारा होता है, इसके ऊपर +1 चार्ज होता है, इसके ऊपर नेगेटिव -1 चार्ज होता है। क्या बनेगा फॉर्मूला, NaHCO3। ये हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमारे पास में हो जाएगा। ये कुछ एक जनरल फॉर्मूलाज हैं जो आपको इस चैप्टर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। मैं इसको रब कर देता हूं। हाँ, एसिड और बेस के बारे में पहले हम बातें करेंगे। एसिड क्या होता है बेटा, ऐसे सब्सटेंस जो शोर होते हैं, बेसिकली मैं हिंदी में लिख देता हूँ, शोर क्या होते हैं बेटा, खट्टी चीजों को बोला जाता है, खट्टा, है ना। जैसे इमली, लेमन, ऑरेंज, विनेगर, ये सारी चीजें क्या होती है, खट्टी होती हैं। तो ये बेसिकली किसकी वजह से खट्टी होती है, क्योंकि इनमें एसिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, बेस जो होते हैं वो हमारे सॉरी लिख दिया, बिटर होते हैं। बिटर बोले तो कड़वे या कड़वा। ठीक है, जैसे नीम को आप अगर नीम की दातुन अगर आप करते हो तो कड़वी होती है, कि उसमें सिंपल वे आपको समझ में आ जाएगा कि बिटर टेस्ट है, यानी बेस इसके अंदर प्रेजेंट है। साबुन में क्या होता है, बिटर होता है बेटा। अब आप बोलोगे सर आपने खा के देखा है, नहीं, उसको चेक करने के लिए हम एक पीएच स्केल का यूज करते हैं। ठीक है, अब इनका जो पीएच होता है, पीएच के बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में करेंगे। ठीक है, पीएच क्या होता है, डिटेक्टर होता है, एक पैरामीटर होता है किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या फिर बेसिसिटी के बारे में पता करने के लिए। तो एसिड का जो पीएच लेवल होता है वो बिलो देन 7 होता है, बिलो देन 7। और हमारा जो बेस का जो पीएच लेवल होता है वो अबव देन 7 होता है। ठीक है, जनरली अगर एक पीएच में पैरामीटर अगर मैं बनाता हूं तो आपको समझाने के लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक, उसमें अलग अलग कलर मेंशन किए हो जाते हैं नंबर की वजह से, नंबर की बजाय। ठीक है, और जो भी चीज हमारी 7 पे होती है वो हमारी क्या होती है बेटा, न्यूट्रल होती है। जिस भी सब्सटेंस का हमारा पीएच लेवल 7 होता है
वो हमारी क्या होती है, न्यूट्रल होती है, स्वादहीन होती है। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं अगर 7 से नीचे की तरफ गए तो हमारा कौन सा कैरेक्टर बढ़ेगा, एसिडिटी हमारी बढ़ेगी, एसिडिक नेचर हमारा बढ़ेगा। और ऊपर की तरफ आए तो हमारे पास में बेसिसिटी यानी बेसिक नेचर की चीज़ें हमारे पास में हो जाएंगी। इस चैप्टर में हमें ये भी चीज़ पता करनी है कि कौन कौन सी सब्सटेंस का पीएच लेवल कितना होता है, जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो ये हमारा पीएच होता है, एक पैरामीटर होता है, पैरामीटर टू डिटेक्ट या सिंपल लिख देते हैं नेचर ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का कैसा नेचर है, वो एसिड है, वो बेसिक है, इस चीज का पता लगाने के लिए हम जिस भी डिटेक्टर का यूज करते हैं, जिस भी पैरामीटर का यूज करते हैं, वो हमारे पास में क्या होता है, पीएच होता है। हम इसके बारे में डिटेल में और ज्यादा आगे चलकर चैप्टर में करेंगे। ओके, इसके अलावा एसिड हमारे H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। जो भी एसिड होते हैं हमारे क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। फॉर एग्जांपल HCl में हमारे पास में H पॉजिटिव होगा, H2SO4 क्या होता है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें 2 हाइड्रोजन आयन है। तीसरा एग्जांपल HNO3, ये बिल्कुल बेसिक हमारे एसिड हैं जो हमारे लैब्स में यूज किए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और ये सब के सब आप देख रहे हो कि क्या होते हैं, इनमें H पॉजिटिव आयन होता है और ये रिलीज करते हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर को ये बियर करते हैं। बेस में क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोक्साइड आयन को, कौन सा आयन होता है बेटा, ये हाइड्रोक्साइड, इसको भी आप टेबल में मेंशन कर लेना सिंगल नेगेटिव चार्ज वाले में, कि हाइड्रोक्साइड आयन भी कर जो सब्सटेंस रिलीज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फॉर्मूला मैं बना के दिखा देता हूँ। Mg का 2 चार्ज होता है, इसका 1 चार्ज होता है, दोनों का क्रॉस लिंकिंग होगा, Mg इसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक बेसिक आपका जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ, आगे भी बता देंगे, दोबारा याद रखने में इजी हो जाएगा। ये एज ए एंटासिड यूज होता है। एंटासिड जो हमारे इस बॉडी में जब एसिडिटी हो जाती है, जब भी हम कुछ भी ज़्यादा मिर्ची वाला खा लेते हैं तो उसकी वजह से हमारे गले में जलन वगैरह होने लग जाती है, पेट में जलन होने लग जाती है, तो उसको कम करने के लिए हम कुछ भी बेस यूज करते हैं। लाइक हम, आपको इनो सबने पिया होगा, है ना, कई बार बोल देते हैं कि डकार नहीं आ रही, हिकअप नहीं आ रही है, या कुछ भी ऐसा समथिंग लाइक दैट, तो उसको कम करने के लिए हम एक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं जो कि इनो में होती है, और वो ड्रग कौन सी होती है हमारी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही हम पिएंगे हमारे बॉडी में क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और हमें एसिडिटी से रिलीफ मिलेगा। तो ये एज ए एंटासिड यूज की जाती है। इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे एसिड और बेस के 3 जनरल से डिफरेंस होंगे। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप इनका स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके, एक और जनरल सा एग्जांपल हम एसिड का देख लेते हैं। एक और डिटेक्टर के द्वारा हम एसिड और बेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एसिड, बेस, हम लिटमस पेपर का यूज कर सकते हैं। सिंपल सा ही कागज सा जैसा ही होता है, लैब में भी देखने को मिल जाएगा। अगर कभी केमिस्ट्री टीचर आपको लैब में लेके जाते हैं आप तो लिटमस पेपर देख सकते हैं। तो अगर एसिड कांटेक्ट में आएगा लिटमस पेपर के, तो ब्लू लिटमस पेपर हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में लिटमस, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा।
और बेस वाले केस में हमारे पास में रेड लिटमस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आइडेंटिफिकेशन करने के तरीके होते हैं, लिटमस पेपर के द्वारा भी हम एसिड और बेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको याद रखने का तरीका बड़ा आसान सा होता है, ए के बाद में बी आता है, ओके, तो आपको पता हो जाएगा कि ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हमारे पास में जो सब्सटेंस है वो किस नेचर का हो जाएगा, वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। अगर हमारा लिटमस पेपर रेड से ब्लू हो रहा है तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, वो चीज बेसिक नेचर की हो जाएगी। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल करते हैं हम एसिड और बेस के, किन किन सब्सटेंसों में कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। ओके, कुछ एक जनरल से एग्जांपल हम एसिड के लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे स्टमक में हमारा फूड को पचाने के लिए जो एसिड होता है, जिसे हम गैस्ट्रिक जूस, बायो में आपने पढ़ा होगा, गैस्ट्रिक जूस में जो एसिड होता है वो हमारा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पैनक्रियाज के द्वारा रिलीज किया जाता है, एकिनेट सेल्स इसको रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हमारे गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। टर्मेट, टर्मेट क्या होती है बेटा, इमली को बोलते हैं। टर्मेट क्या होती है, इमली को बोला जाता है। हाँ, तो हम किसकी बात कर रहे थे, टर्मेट की बात कर रहे थे। टर्मेट क्या होती है, हमारी इमली होती है। इसके अंदर जो एसिड होता है बेटा वो हमारा टार्टरिक एसिड होता है। ठीक है, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट में हमारे पास में लेमन, ऑरेंज ये आते हैं, उनमें कौन सा एसिड होता है बेटा, सिट्रिक एसिड होता है। सिंपल याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एप्पल में, एप्पल में हमारे पास में जो एसिड होता है उसका नाम होता है बेटा मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड है, नॉट मालिक एसिड। ओके, इसके अलावा विनेगर, विनेगर फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं बेटा, मैं लिख देता हूँ आपको याद रह जाएगा। अचार वगैरह में डाला जाता है प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। विनेगर में हमारे पास में एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। इसके अलावा जो हमारे चींटी होती है, रेड एंट जो होती है, उनमें जो हमारा एसिड होता है वो हमारा होता है फॉर्मिक एसिड। और इसीलिए आपने प्लांट के साइंटिफिक नेम आपने जाने होंगे, एनिमल्स के साइंटिफिक नेम जाने होंगे। अगर रेड एंट का जो साइंटिफिक नेम होता है वो हमारा होता है फॉर्मिका, क्योंकि उसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, इसीलिए हमें वो रेड डॉट्स हमारे स्किन पे आ जाते हैं अगर वो हमें काटती हैं किसी प्रकार से। टमाटो, टमाटर भी खट्टे होते हैं भाई, मीठे नहीं लगते। टमाटो में जो एसिड होता है वो हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है। ओके, गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास में HCl होता है, इमली में हमारे पास में टार्टरिक एसिड होता है, सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं उनमें सिट्रिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। विनेगर जो फूड प्रिजर्वेटिव की तरह यूज किए जाते हैं, अचार वगैरह में डाला जाता है, या फिर आपने कहीं बाहर खाना खाया हो तो बर्गर वगैरह खाते हैं, उसमें थोड़ा सा जो दुकान वाला होता है वो डालता है उसके ऊपर से, वो भी हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड, हल्का सा खट्टापन आ जाता है। रेड एंट में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, उसके डंक में बोल सकते हो आप बेसिकली। टोमेटो में हमारे पास में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला कुछ ये फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूले होते हैं। इनके फॉर्मूले बहुत लेंथी होते हैं, आपकी क्लास में नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपके जो चैप्टर आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उस चैप्टर में ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने लिख दिए ताकि आपको दोबारा अगर याद में आ जाए तो आपके माइंड में सेट हो जाए कि ऐसे ऐसे होता है, ये इनमें मिलते हैं। ये आपके कंपटीशन में भी
आ सकते हैं कि एप्पल में कौन सा एसिड होता है। 4 ऑप्शन में एक मैलिक एसिड मिलेगा, आप उस पर निशान लगाकर अपने आंसर ठीक कर सकते हो। ठीक है, अब कुछ एक बेस की बात कर लेते हैं, बेस के ऊपर ज्यादा नहीं रहेगा। बेस में आप सिंपल सोप एंड डिटर्जेंट हमारे पास होते हैं, इनमें हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली पाया जाता है। ठीक है, बेस के लिए आप इतना ही याद रख सकते हो। ओके, इसके अलावा हम बात करते हैं साल्ट के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं बेटा? साल्ट के ऊपर बात करते हैं। जब भी हमारा कोई एसिड मॉलिक्यूल और बेसिक मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास में साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। देखिए वही रिएक्शन है, ये हमने पिछली क्लास में बताई थी। इस तरह के साल्ट फॉर्मेशन को हम क्या बोल देते हैं, कौन सी टाइप की रिएक्शन बोल देते हैं बेटा? ये हमारी हो जाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, अब साल्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। देखिए एसिड, एग्जांपल ले लेता हूं NaCl, बेस NaOH, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड आयन आपस में जुड़ गए, क्या बना दिया? वाटर। ठीक है, Na और Cl आपस में जुड़ गए, Na पॉजिटिव एंड Cl आपस में जुड़ गए। तो जब एक कैटायन और एक एनायन आपस में जुड़ते हैं तो बेसिकली यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं होता है। बुक्स में कई बार लिखा होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक वैसे कोई बॉन्ड नहीं होता, ये एक सिंपल अट्रैक्शन होती है, दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन पावर बोल सकते हैं। ये आपस में जिस तरह से जुड़े होते हैं इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो साल्ट के जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत ही ज्यादा हार्ड नेचर में हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। और क्या फॉर्मेशन करते हैं बेटा? वो क्रिस्टल फॉर्मेशन करते हैं। क्या फॉर्मेशन करते हैं? क्रिस्टल्स। ठीक है, और अब देखो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये पानी के अंदर बड़े इजीली सोल्यूबल भी हो जाते हैं। ठीक है, एसिड सॉरी साल्ट जो होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल नेचर के होते हैं, इसी कारण होते हैं क्योंकि उनमें भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मॉलिक्यूल पोर्शन होता है या एटम होता है और एक नेगेटिव चार्ज का होता है। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्मेशन ये करते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज जानने की जरूरत है, कुछ एक साल्ट के साथ में हमारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। टॉपिक क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हमारे साल्ट के साथ में अगर हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, प्लस नहीं लगाना है यहाँ पे, डॉट लगाना होता है क्योंकि इसके साथ में अटैचमेंट में होते हैं। ठीक है, अगर वाटर के साथ में सॉरी साल्ट के साथ में अगर हमारे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो इस तरह के वाटर कंटेंट को हम बोलते हैं, इस तरह के साल्ट को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका एग्जांपल आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ में बेटा 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होते हैं, ये हमारा बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एग्जांपल है, सोडियम कार्बोनेट साल्ट। ठीक है, अगर इसको गर्म कर देंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? अगर इसको क्या कर देते हैं? हीट, ये हीट का सिंबल होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, इसको डेल्टा बोला जाता है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? NO2 CO3 ड्राई फॉर्म में हमारे पास में आ जाएगा, ड्राई लिख देता हूं सिंपल। तो इस तरह के वाटर मॉलिक्यूल जो अगर हमारे साल्ट के साथ में प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोला जाता है। इसके अलावा कुछ एक और एग्जांपल हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ले सकते हैं, जैसे COSO4.12H2, ये हमारा क्या होता है बेटा? POP। तो घरों में यूज करते हैं ना, प्लास्टर यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
इसकी यूज़ हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, सर्जरी में यूज़ किया जाता है। हड्डी वगैरह टूट जाती है तो प्लास्टर लगाते हैं ना, वो पीओपी होता है। घरों में डिजाइनिंग के लिए भी हम डिजाइनिंग लिख देता हूँ, डिजाइनिंग स्पेलिंग क्या होती है, डिजाइनिंग वगैरह में भी हम इसका पीओपी का यूज कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास के लिए इनफ है। कल हम कुछ एक वीक एसिड और वीक बेस के बारे में बातें करेंगे और कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या थ्योरी हमको दी है अबाउट एसिड और बेस से रिलेटेड, उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। ओके, थैंक यू।